दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में मोस्टली कैंडिडेट्स ने गलती कर बैठे हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं हमें कि हमारा जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं, हमारी 2 से 3 साल 4 साल की मेहनत है ये पानी में मिल जाएगी। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है। उन सभी के डाउट को सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा इस वीडियो के दरमियान। तो एक छोटी-सी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और तभी आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ पाएगी। और यदि इस वीडियो से सहमत होंगे तब आप लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे इस तरह के फर्दर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। इस बकचोदी के दौरान हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सारी जानकारी ए टू जेड क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो हम ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट में ही विजिट करना पड़ेगा और इधर उधर से आप लोगों को पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना। सबसे पहले तो आप लोग देख पाएंगे हम यूपी पीबी की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे। और एक अच्छी बात यह है कि एएसआई पदों की जो भर्ती आई थी तो 7 जनवरी 2024 से आवेदन होना प्रारंभ हो चुके हैं। आप लोग इसमें भी बढ़ चढ़ के भर्ती में फॉर्म डाल सकते हो। एएसआई यानी कि 1 स्टार, एएसआई 2 स्टार, और इन दोनों ही पदों की भर्ती आ चुकी है। तो आप लोग अगर इच्छुक हो तो आप लोग इसमें भी आवेदन कर सकते हो। और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपने फॉर्म तो भर ही दिया है, यदि गड़बड़ हो गई है तो उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख पाएंगे, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है क्योंकि एएसआई की भी भर्तियाँ आ चुकी है, तो उसके लिए भी यहाँ आवेदन करें पर ब्लिंक कर रहा है। इसके साथ हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करना है। तो आप लोग देख पाएंगे 60,244 वैकेंसी है। इसके जस्ट सामने जो ब्लिंक कर रहा है इसमें हम सिंपली सा क्लिक करेंगे। ये देखिए अब हमारे सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है फॉर्म भरने के लिए। जस्ट इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर में आप लोग देख पाएंगे नोटिफिकेशन का एक आइकन नज़र आ रहा है। इसमें आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे और इसके बाद हम आपको सारी जानकारी अच्छे तरीके से बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, ये देखिए ऑफिशियल पीडीएफ हमने डाउनलोड कर लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा लेफ्ट साइड, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊँ आपके सभी डाउट को और आप लोगों को ये पीडीएफ अच्छे तरीके से दिखाई दे। इसके लिए हम अपने फ़ोन की स्क्रीन को रोटेट करेंगे। देन इसके बाद आप लोग देख पाएंगे अब अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने जानकारी स्पष्ट रूप से नजर आएगी। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों, जैसा कि सर्वप्रथम तो कैंडिडेट्स का डाउट ये है कि करेक्शन की डेट आएगी भी या नहीं। तो आप लोग देख पाएंगे पहले कि इधर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आप लोग ओपन करोगे तो पहले ही पेज में आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा कि आप लोग देख पाएंगे 16 जनवरी 2024 तक अंतिम दिनांक है जो कि फॉर्म भरने की। देन इसके बाद यानी कि 17 और 18 को शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हो कि यानी कि आवेदन पत्र में किसी प्रकार का कोई करेक्शन हो चुका है तो उसकी संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। पहले आप लोग जान लो कि भाई जब संशोधन की दिनांक नहीं देना था तो ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है संशोधन की अंतिम तिथि, इसको ऐड करने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई मजाक तो है नहीं। इधर जब प्रिंट हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है संशोधन की अंतिम तिथि, तो बिल्कुल आप मान लीजिए कि 100% आपका जो है करेक्शन विंडो आएगी और 16 के बाद ही आएगी, यानी कि जब आपका फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसके बाद ही आप लोगों का करेक्शन की डेट आएगी। जिस प्रकार एसएससी वगैरह में, अदर एग्जाम्स वगैरह में होता है, तो सेम उसी प्रकार है एसएससी में भी। जैसे ही फॉर्म आपके अंतिम दिनांक खत्म हो जाते हैं, देन इसके बाद 1 से 2 दिन का जो कि करेक्शन विंडो आती है और उसमें आप लोग करेक्शन कर पाते हैं। तो सेम उसी की तर्ज पे ये भी काम कर रहा है। करेक्शन डेट तभी आएगी जब आपके फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक ओवर हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को ये डाउट है कि फीस लगेगी भी या नहीं, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो कि मेरा अनुभव रहा है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2018 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी जितने भी कैंडिडेट्स के फॉर्म में करेक्शन हमने किया था उसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लगा था, यानी कि कोई भी शुल्क नहीं लगा था। वो फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जेस मतलब कि करेक्शन हुआ था। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, ऐसा कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियल पीडीएफ में भी नहीं लिखा हुआ है और पिछली बार का यदि माने तो उसमें कोई भी करेक्शन चार्ज नहीं लगा था। तो मे भी हो सकता है इस बार भी किसी प्रकार का कोई करेक्शन चार्ज नहीं लगेगा। तो आप लोग डाउट में मत रहे और 16 के बाद जैसे भी करेक्शन विंडो आती है तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। घर बैठे बिना किसी अपनी पढ़ाई का नुकसान किए आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू ही हमसे जुड़कर अपने फॉर्म में किसी प्रकार का कोई संशोधन करवा सकते हो घर बैठे। ठीक है, इतनी हम सुविधा आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लोग काफ़ी सालों से ये कार्य करते आ रहे हैं, यानी कि 4 से 5 साल से हम घर बैठे लोगों की हेल्प करते हैं। और करेक्शन हो गया, फॉर्म भरने की प्रोसेस हो गई, किसी प्रकार की मदद होती है तो हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो और जो भी अपडेट आता है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवगत कराते हैं। और साथ ही आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हो यदि आप लोगों को फॉर्म भरवाना हो, करेक्शन करवाना हो तब। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे, अब मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। जिन भी कैंडिडेट्स का फॉर्म में कोई भी गलती हो चुकी है
और एक और कैंडिडेट्स के जो भी मतलब ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में गड़बड़ी हो चुकी है, उन्होंने अपने पुराने ही फॉर्म को अपलोड कर दिया है और उनको लगता है कि ये ही फॉर्म हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख पाएंगे। तो आप लोग देख पाएंगे पेज नंबर हम 9 की बात कर रहे हैं। पेज नंबर 9 में जैसे ही आप लोग आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे 5.3 का एक ऑप्शन है, इसमें सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। और आप लोग देख पाएंगे इधर लिखा हुआ है आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व निर्गत हुआ आवेदन करने के वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारित किया जाना अनिवार्य है। उपयुक्त प्रमाण पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को इस आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। यदि आप लोगों ने पुराना एक्सपायरी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है तो उसको फौरन चेंज करवा लीजिएगा जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगी, नहीं तो आपका जो है तो 10% ईडब्ल्यूएस वालों को रिजर्वेशन जो भी मिलता है तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा और आप लोग जनरल काउंट में आ जाओगे, यानी कि जनरल कोटे में आप लोग मतलब गिने जाओगे। तो आप लोगों को गलती बिल्कुल नहीं करना है। अपने साइड से 2023-24 का लेटेस्ट जो भी होगा वित्तीय वर्ष का आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के ही अपलोड करना है। पुराना और आप लोग जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे अपलोड करोगे तो वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट का मतलब किसी प्रकार का कोई आपको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। यदि आप लोगों का लेटेस्ट रहेगा तभी आपको सुविधा मिलने वाली है। जैसे ही दोस्तों आप लोग पेज नंबर 15 में आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी हुई है। अभ्यर्थी आवश्यकता होने पर शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपना विवरण केवल एक बार संशोधित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है जो भी कैंडिडेट यानी 400 रुपये फीस का पेमेंट अपने कर दिए हैं वो कैंडिडेट सिर्फ एक ही बार अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये संशोधन, मात्र एक बार ही होगा। एक बार आपको मौका दिया जाएगा अपने फॉर्म में करेक्शन करने के लिए और उसके लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यदि चार्ज लेना होता तो यहाँ साफ लिखा होता, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे परंतु वह अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा आधार नंबर में कोई संशोधन नहीं कर सकता। ये बात विशेष ध्यान दीजिएगा कि यदि आप लोग अब चाहते हैं कि अपने मोबाइल नंबर या कि आधार कार्ड में करेक्शन करना तो वो पॉसिबल है ही नहीं, जो कि आप लोग देख पाएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। तो ये इन चीज़ों के अलावा यानी ये 3 चीज़ों के अलावा आप लोग सब कुछ डिटेल को अप्लाई कर सकते हो। नेम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोटो, सिग्नेचर, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे आपने उन सभी चीज़ों को आप लोग बारी से चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप लोग ये आश्वस्त हो जाइए। पेज नंबर 15 में इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों जो भी फोटो अपलोड कर रहे हो आप लोग उसका बैकग्राउंड कोई नीला, कोई पीला, कोई काला, कोई भी कर दे रहा है तो ये सब नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एकदम से सख्त निर्देश दिया गया है कि आपका जो है बैकग्राउंड का जो कलर है आदर्श होना चाहिए ग्रे, या फिर आपका जो बैकग्राउंड का कलर व्हाइट होना चाहिए। तो आप लोग इसमें आश्वस्त हो जाइए। बिल्कुल एक बार अच्छे तरीके से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आप लोग फॉर्म भरवाया करिए या कि खुद से भरा करिए। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करिए, क्योंकि फॉर्म जब रिजेक्ट हो जाएगा तब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ रोने के अलावा। इसीलिए एक बार अच्छे तरीके से समय निकाल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ लिया करिए। नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से अच्छी जानकारी, अच्छे से अच्छे नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को बारीक सी जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों से आगे चल के किसी प्रकार की फॉर्म में गड़बड़ी ना हो। हमसे जुड़े रहेंगे तो आपका जो बेनिफिट होने ही वाला है। और फोटो आपकी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी पुलिस कांस्टेबल या कि किसी भी वर्दीधारी नौकरी कर रहे हैं वो अपने वर्दी वाली फ़ोटो को नहीं लगाएंगे, वो नॉर्मल इंसान जैसे ही फ़ोटो लगाएंगे नॉर्मल ड्रेस में, तभी उनकी फ़ोटो मान्य होगी, वैलिड होगी, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं उन कैंडिडेट्स को बताना चाहूँगा जिनके आधार कार्ड नंबर में ही मिस्टेक हो गई है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। तो वो लोग क्या करें, वो लोग करेक्शन डेट का वेट ना करें, क्योंकि करेक्शन डेट उन भाई लोगों के लिए नहीं है कि जिनके आधार कार्ड नंबर में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में गड़बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो उनके लिए ये जो करेक्शन डेट आएगी उनके लिए बिल्कुल नहीं है। उनके लिए एक ही ऑप्शन है जो कि मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग लगता है कि आपके आधार कार्ड में मिस्टेक हो चुकी है, आधार कार्ड नंबर में मिस्टेक हो चुकी है, तो आप लोगों को लगता है कि फॉर्म वगैरह रिजेक्ट ना हो जाए, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, पुनः से एक न्यू फ्रेश फॉर्म भर सकते हो। इस बार जो फॉर्म भरोगे तो विदाउट आधार कार्ड नंबर के आपको भरना पड़ेगा। यही एकदम से सच्चाई है, यही एकदम से अच्छी जानकारी है, साफ स्पष्ट जानकारी है कि बिल्कुल आप लोग यदि आधार कार्ड नंबर पुनः से डाल के फॉर्म को भरोगे तो ये ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट बताएगा, क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी आधार कार्ड नंबर से सबमिट हो चुका है। इसीलिए आपका जो है तो आधार कार्ड नंबर नहीं डालना है, विदाउट आधार कार्ड नंबर के ही फॉर्म को भरोगे तभी आपका जो फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ है दूसरे नंबर ऑप्शन में, पेज नंबर 16 के देख सकते हो, अभ्यर्थीगण को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र
पत्र भरा जाए। पहले तो आपको आवेदन पत्र एक ही भरना है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि आपको लगता है तभी आप दोबारा फॉर्म भरने का प्रयास करें, ठीक है। पहले तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि दोबारा फॉर्म भर दो, नहीं तो सारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। यदि आप लोगों को फिर लगता है यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किया जाता है तो उसके द्वारा अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। ये जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप लोगों का एक फॉर्म गलत हो गया, पहला वाला आधार कार्ड नंबर ही मिस्टेक होगा, दूसरा फॉर्म जब आप सबमिट करोगे तो पुराना वाला फॉर्म ऑटोमेटिक से रिजेक्ट हो जाएगा। और जो नया फॉर्म होगा, नया फॉर्म की शर्त में, जब नए फॉर्म की आप फीस की पेमेंट कर दोगे 400 रुपये की, तभी नया वाला फॉर्म आपका एक्सेप्ट होगा, पुराना फॉर्म रिजेक्ट होगा। और यदि आपने 400 रुपये की फीस की पेमेंट नहीं की है तो आपका जो है नया वाला फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, पुराना ही फॉर्म आपका चलेगा। तो बस आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की गई इस वीडियो के दौरान। कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और किसी प्रकार का कोई फॉर्म घर बैठे भरवाना चाह रहे हो, यदि आपके फॉर्म में करेक्शन करवाना है, घर बैठे करवाना चाहते हो, अपने पढ़ाई लिखाई को बिना डिस्टर्ब किए, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। इसके बाद हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हो किसी प्रकार की फॉर्म से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज के सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।